अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो किसी स्पेसिफिक तबके के लिए, किसी स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए, किसी स्पेसिफिक एरिया या किसी स्पेसिफिक पर्सन पर नहीं बनाई गई है, बल्कि ये हमारे माशरे में फ़रसुदा, बेकार और महंगे तरीन जो रस्म व रिवाज हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, उन पर यह वीडियो बनाई गई है। इसलिए प्लीज़ पर्सनल ना लीजिएगा, सिर्फ एज ए न्यूट्रल इस वीडियो को देखिएगा। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक पिक्चर सर्कल कर रही है और इस पिक्चर का टाइटल है नुमाइश कबूल नहीं भाई अली ज़ीशान। इस पिक्चर में एक दुल्हन को दिखाया गया है जो कि एक रेडी को खींच रही है, जिसके ऊपर तमाम तरह उसका सामान पड़ा है जो कि एक जहेज़ में एक बेटी को दिया जाता है, एक दुल्हन को दिया जाता है। और उस सामान के ऊपर दूल्हा जो है वो एक टांग रख के बड़े गुरूर से खड़ा है। इस पिक्चर के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं, कुछ इसके फेवर में हैं, कुछ इसके अगेंस्ट हैं, कुछ न्यूट्रल हैं। आज ये वीडियो इस पिक्चर के रिलेटेड है और इससे जो मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स हैं उनके रिलेटेड है। हर तस्वीर के क्योंकि दो पहलू होते हैं और अगर आप सिर्फ एक पहलू देखकर, एक पहलू सुनकर आप उसका नतीजा अख़ज़ कर लें तो ये गलत बात है। उसका दूसरा पहलू देखना लाजमी, उसका दूसरा पहलू सुनना लाजमी होता है ताकि मुकम्मल तौर पर उसके बारे में नतीजा अख़ज़ किया जा सके। क्योंकि ये पिक्चर शादी के वक्त की बनाई गई है कि एक दुल्हन अपना जहेज़ रेडी पर लग कर लेके आ रही है और उसके ऊपर उसका जो दूल्हा है, उसका हस्बैंड जो है वो बड़े गरूर से एक टांग रख कर खड़ा है। तो इस सिलसिले में हमें 3-4 या दर्जन एक पॉइंट्स मिल जाते हैं ताकि उन पर बात की जा सके। सबसे पहले तो शादी के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में तमाम तर बात तकरीबन शादी के बारे में होगी, तो कमारी हजरात अपने जज्बात को काबू में रखिएगा। थैंक यू। सबसे पहले बात करते हैं शादी से रिलेटेड कि पहले शादी कैसी होती थी, अब कैसी है। गुजरे वक्तों में शादी बहुत बड़ी खुशी का बायस होता था। किसी भी फैमिली में, किसी भी ख़ानदान में या किसी दो ख़ानदान में जब शादी तय होती थी तो बड़ी खुशी होती थी। सादा से तरीके से कुछ दोस्त अहबाब को बुलाकर शादी की तकरीबात मुकम्मल की जाती थी। इजाफी ख़र्चा किए बगैर, रस्म व रिवाज को देखे बगैर, सिर्फ मेन जो था वो थोड़ा बहुत ख़र्चा करके अपने दोस्त अहबाब के साथ उनको एंजॉय करके मौके को शादी कर देते थे। लेकिन आजकल ये हालात थोड़े से चेंज हो गए हैं। आजकल क्या है, आजकल ये है कि जितने तक आप शादी में नुमाइश नहीं करते हैं, शादी नहीं हो सकती है। इजाफी लोग बुलाना, इजाफी ज़ेवरात बनाना, इजाफी सामान बनाना, इजाफी ख़र्चा करना, बनाओ सिंगार इजाफी करना ताकि लोगों को पता चले कि शादी किस लेवल की हो रही है। अगर शादी की बात की जाए तो शादी में आमतौर पर 3 स्टेप्स आते हैं। एक, सिलेक्शन क्राइटेरिया, दूसरा शादी, तीसरा शादी के बाद के हालात। अब अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की तरफ जाएँ जो लड़के वालों की साइड की और लड़की वालों की साइड की कुछ शराइत होती हैं जो कि लड़की वालों की तरफ से लड़के में होनी चाहिए और लड़के वालों की तरफ से लड़की में होनी चाहिए, तभी रिश्ता जाके होता है। फॉर एग्जांपल, लड़का कैसा होना चाहिए, उसकी कम से कम 6 फीट के करीब हाइट हो, उसकी सरकारी नौकरी हो, उसकी नौकरी 6 इंचों की हो या 6 इंचों के करीब तरीन की हो, उसके पास 1.8 सीसी 18 सीसी गाड़ी होनी चाहिए, उसके पास अलग घर हो, मतलब शादी के बाद अलग रह सके, उसकी फैमिली छोटी होनी चाहिए। अब लड़की में क्या शराइत होनी चाहिए, लड़की की रंगत अच्छी हो, लड़की की काफ़ी सारी हाइट हो, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, उसके घर के तमाम तर्ज काम आने चाहिए और इसके अलावा लड़की के दिमाग में इस तरह कोई डाटा पुट किया गया हो कि दुनिया के तमाम तरह सवालों के जवाब उसे आने चाहिए और वो इंतहाई बेहतरीन तबीयत की होनी चाहिए। अब अगर दोनों में यानी लड़का और लड़की में ये पॉइंट्स कोई अगर मिस हो जाते हैं तो दोनों ख़ानदान वाले सोचते हैं कि गली मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे और वो लोग क्या कहेंगे जिनका ज़रा भी इनकी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस नहीं होगी कभी भी। हम उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जबकि अपनी ज़िंदगी की तरफ नहीं देखते। ये पॉइंट अलग है। अब आते हैं इस पिक्चर के पॉइंट्स की तरफ। शादी के लम्हात में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब शादी की रस्मात शुरू होती हैं तो जब बारात लेने के लिए जाते हैं तो अच्छी खासी गाड़ियां बारात में इन की जाती हैं लड़की वालों की तरफ बारात लेने के लिए जाने के लिए, ताकि लड़की वाले मुकम्मल तौर पर एक वलीमे का अरेंज करते हैं बारात के लिए। करना पड़ता है, क्या करें, नाक जो होती है, नुमाइश तो करनी है, लोगों को दिखाने की जी बारात इतनी बड़ी आई थी, इतना खर्चा हुआ है। निकाह के वक्त लड़की वालों की तरफ से दी गई तमाम तर शर्तें लड़के वालों को कबूल करनी होती हैं। क्यों? नाक का इज़्ज़त का सवाल है। और इसके बाद लड़की वाले ख़ास ख्याल रखते हैं कि जितनी लड़के की सैलरी है कम से कम 6 माह की सैलरी के बराबर हक महर रखा जाए। और दूध पिलाई की रस्म को कहा जाता है कि क्या करें जी, मजबूरी है, करनी पड़ती है। और दूध पिलाई के बाद दूल्हे से इतने ज़्यादा पैसे मांगे जाते हैं कि बेचारे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना होता है और अक्सर औक़ात बात झगड़े पर आ जाती है।
मजबूरी है। इसके बाद जब दुल्हन अपने घर से रवाना होकर अपने असली घर पहुंच जाती है तो वहाँ पर भी दुल्हन की नुमाइश होती है। लोग देखते हैं कि कैसा ड्रेस, कैसी मलबूसात इसने पहनी हुई हैं, कितने का जेवर पहना हुआ है और ये कैसी लगती है। लोगों को दिखाई जाती है कि ये हमारी दुल्हन है। नुमाइश हो रही है हर जगह और फिर हम कहते हैं कि नुमाइश कबूल नहीं है। मतलब कि शादी का तमाम तर जो प्रोसेस है मुकम्मल तौर पर आजकल सिर्फ नुमाइश ही होकर रह गया है। बिला वजह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करना और उनका ख़र्चा किसी भी वजह के हट के सहना नुमाइश नहीं तो और क्या चीज़ है। और फिर एंड पर जब लोग कहते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, और नुमाइश भी करनी पड़ती है आजकल के दौर में। क्यों? वो पुराना एक फ़िक्र है ना, जो दिखता है वो बिकता है। आजकल शादी मुकम्मल तौर पर सिर्फ एक नुमाइश ही बनकर रह गई है। अपनी हद से ज़्यादा ख़र्चा करना, हद से ज़्यादा लोगों को बुलाना, इजाफी रस्मात, फरसूदा बेकार रस्मात को जानबूझकर शादी में इन करना। और इसके अलावा एक मेन पॉइंट, जब शादी तय होती है तो बजाय खुशी की टेंशन आती है कि ख़र्चा कहाँ से पूरा करेंगे। और बाज़ बात दोनों ख़ानदान बैंक से इतना ज़्यादा लोन ले लेते हैं शादी की रस्मात को पूरा करने के लिए कि शादी के बाद कम बेश 5 से 10 साल तक वो उस लोन को अदा करते रहते हैं। और पॉइंट की बात, अली ज़ीशान साहब जिन्होंने ये कॉलम लिखा है, जिन्होंने ये पिक्चर बनाई है नुमाइश कबूल नहीं, उनके जो ब्राइडल ड्रेसेस हैं उनकी प्राइस कहीं कम से कम कोई 6 लाख से स्टार्ट हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि नुमाइश कबूल नहीं है। आयरॉनिक है ना।